Say no to tipsters. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्शन सिंह। ये वीडियो उनके लिए जो स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर चुके हैं और दे आर प्लानिंग टू ज्वाइन इन द फ्यूचर। कितने लोग हैं जो डेली मेडिटेशन करते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर लीजिए, जो आपकी ट्रेडिंग के लिए बेनिफिशियल होगा। ये वीडियो 7 स्टेप्स पे डिवाइडेड है ताकि एक बिगनर को भी समझ आ जाए। स्टेप नंबर 1 है ट्रेडिंग अकाउंट चूज़ करना। आपको हमेशा फ्लैट ब्रोकर ही चूज़ करना है जिसका ब्रोकरेज लेस हो, किसी तरह का कोई चार्ज ना हो, फ्री अकाउंट हो। मैं जिसे यूज़ करता हूँ आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम वॉच करते हैं स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 है बाइंग एंड सेलिंग विद पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। मैंने देखा है जिनका भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है वो फंड्स डालते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग चालू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। उन लोगों ने ना कैपिटल मैनेज किया, ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज किया, तो लॉसेस तो होंगे ही ना। तो आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर का यूज़ करना है, जिससे आप अगर 100 टाइम्स भी गलत होते हैं तो आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, जिससे आपके पास ट्रेड करने के लिए फंड्स होंगे। आपको इसे कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल है। मान लेते हैं आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे 25,000 रुपीज़ ऐड करना चाहते हैं। तो अब हमें जाना है कैपिटल मैनेजमेंट सेक्शन पर। कैपिटल पर लिखना है 25,000 रुपीज़, रिस्क पर लिखना है 15%। हमारा टोटल रिस्क ऑन कैपिटल आ गया जो है 3,750 रुपीज़। ऐसे ही आप अपना कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। हमने कैपिटल मैनेज करना तो सीख लिया, अब हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी का शेयर है XYZ जिसकी वैल्यू 50 रुपीज़ है। अब हमें पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर पे जाना है, बाय प्राइस पे 50 रुपीज़ लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस चूज़ करते हैं। मैं ज्यूम कर लेता हूँ 45 रुपीज़, तो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है जो -5 रुपीज़ का लॉस शो कर रहा है। रिस्क अगर देखें तो -10% है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है 1:15 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलना है। हम यहाँ देखते हैं हमें 10% का लॉस हो रहा था, तो हमें 20% का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। मतलब अगर 1 रुपये का लॉस हो तो 2 रुपये का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। ये पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर मैं आप सभी को गिफ्ट दे रहा हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम मूव करते हैं, देखते हैं कि स्टेप नंबर 3 क्या है। डू नॉट ट्रेड एनीथिंग यू वॉच और हेयर। आपको किसी की बातों पे नहीं आना है कि ये स्टॉक बाय कर लो, जैसे न्यूज़ चैनल या फिर कोई फ्रेंड बोल रहा है या फिर कोई दादाजी या अंकल जी बोल रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सा स्टॉक बाय करूँ, कैसे करूँ। अपना एनालिसिस खुद करिए। मैं आपको आज स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला, लेकिन मैं आपको एक वे बताने वाला हूँ कैसे आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। आपको गूगल ब्राउज़र पे जाना है, लिखना है -NR7IB। माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें मोर एक्यूरेट डेटा मिले। अब हम देखेंगे ये चार्ट इनका स्कैनर खुलकर आ गया है। अब हम देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टॉक निकल कर आ गए हैं। हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आप सभी को पता है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे 7,000 कंपनीज हैं। तो अब एक अकेला इंसान 7,000 कंपनीज को कैसे एनालाइज कर पाएगा? तो फिर आपको चाहिए होगा एक फार्मूला, जैसे नैरो रेंज, 7 मतलब 7 डेज, IB मतलब इनसाइड बार कैंडल। और ऐसा बोला जाता है कि अगर इतना बड़ा ऐसा कुछ बन रहा है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। कुछ लोग 5 मिनट या 15 मिनट पे ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं और लॉसेस कर बैठते हैं, बट मैं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको बेस्ट कंपनीज पता चल गई हैं तो आप इसे पेपर ट्रेड करके वॉच कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अब हम मान लेते हैं कोई इन्वेस्टर है, उसे क्या चाहिए, एक ऐसी कंपनी जिसका सेल्स 1,000 करोड़ का हो, प्रॉफिट जो है वो कम से कम 500 करोड़ का तो होना चाहिए, जो कंपनी ओनर है वो अपने पास 55% से ज़्यादा इक्विटी होल्डिंग रखते हों, लोन कम से कम होना चाहिए। मार्केट में 7,000 कंपनीज है, कितना टाइम लगेगा रिसर्च करने में, प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं दिखाता हूँ मुझे कितना टाइम लगता है। ये मैं NR7IB वाला फार्मूला ओपन कर रखा था। अब हमें जाना है स्क्रीनर्स पर। हम देखेंगे फंडामेंटल स्कैन्स आ गए हैं। ये हमें प्रॉफिट जंप बाय 200% स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक, स्टॉक बिलो बुक वैल्यू, अंडर वैल्यूड, लो डेप्ट कंपनीज, मिड कैप स्टॉक, सेल्स जंप बाय 200%, ये सारे स्कैनर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दे देंगे। अब हम वॉच करते हैं प्रॉफिट जंप बाय 200%। ये देखिए ये सारे स्टॉक्स आ गए। अब हम लो डेप्ट कंपनीज भी देख लेते हैं। ये देखिए लो डेप्ट कंपनीज भी आ गई। अब हम मूव करते हैं, देखते हैं हमारा स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 है से नो टू इंडिकेटर्स। बेसिकली ऐसा है कि आजकल हम जितने भी इंडिकेटर्स को देख रहे हैं अधिकतर लैगिंग इंडिकेटर हैं, मतलब सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। तो हमें इंडिकेटर्स को ना चूज़ करके प्राइस एक्शन को चूज़ करना है, हमें प्राइस पे वर्क करना है। मैंने 50 लाइक्स का टारगेट रखा है, अगर ये अचीव हो जाता है तो मैं फुल वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक ट्रेडर का दर्द एक ट्रेडर ही समझ सकता है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, प्यार कम नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है।